ऑनलाइन मनी मेकिंग के बहुत सारे रास्ते हैं, पर हम कुछ ही रास्तों पर वर्क करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। हमारे लिए सबसे पॉपुलर चीज़ है यूट्यूब, उसके बाद ब्लॉगिंग, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग और कुछ फ्रीलांसिंग। लेकिन उसका सही यूज़ कैसे करें, उसे कैसे समझें, इसका हमें पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं पाता है और हम कई बार वो गलतियाँ कर बैठते हैं, बिना पढ़े जान बैठते हैं और फिर जो होता है कि हम 4-5 महीने वेस्ट करने के बाद बोलते हैं कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा। देखिए, प्लेटफॉर्म तो ये अवेलेबल हैं, इसके साथ भी और भी प्लेटफॉर्म है, लाइक ई बुक हो गया, ई बुक राइटिंग हो गया, PLR प्रोडक्ट्स हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। लेकिन इन सब का यूज़ कैसे करना है, उसके लिए आपको अपने दिमाग की क्रिएटिविटी लगानी होगी। आप देखते होंगे कि एक ही वीडियो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, जैसे आज मैं भी बना रहा हूँ, इससे पहले भी बहुत ने बनाया है, लेकिन सभी वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी अलग है, बताने का तरीका अलग है, क्रिएटिविटी अलग है, तो वही आपको दिखानी है। लाइक अभी जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी मैंने कुछ क्रिएटिव करके कुछ अलग बात बोल दी, तो आपको लगेगा नहीं इसने कुछ सही सिखाया, कोई दूसरा बोलेगा आपको वो सही लगेगा, लेकिन आपको अपनी क्रिएटिविटी भी तो दिखानी है। अब यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो किस पर्पज़ से बना रहे हैं? आपको टेक्निकल में आता तो आप सोचते नहीं इसमें बहुत सारा कंपटीशन है, आप मेडिकल में जाएंगे नहीं इसमें कंपटीशन हर जगह होता है, कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ कंपटीशन नहीं मिलेगा। लो हाई इससे कुछ मतलब नहीं होता है, आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस प्रकार समझा रहे हैं। अगर आपकी क्रिएटिविटी है, अगर आपको नॉलेज है, तो उस चीज़ को आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और जाहिर सी बात है इसे आप डिनाई नहीं कर पाएंगे और आपका जो चैनल है वो कभी ऐसा नहीं रहेगा कि ग्रो नहीं होगा। यूट्यूब हमेशा कंटिन्यूटी वाले यूट्यूबर्स को हमेशा मौका देता है। यूट्यूब नहीं तो आप फेसबुक पर अपने वीडियो भी साथ में अपलोड करें और अपनी रीच बढ़ाएं, लोगों को ज्ञान बांटने की कोशिश करें, सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करें। हम सीधे से आते हैं और सीधे सोचते हैं कि बस मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए और हम इनकम करें, तो आप मोनेटाइजेशन के ही भरोसे ना रहें, आप हमेशा सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करें। क्योंकि मान लीजिए हम एक चांस ही छोड़ देते कि हमें मोनेटाइजेशन नहीं मिल रहा है, हम सिर्फ लोगों को सर्विस बांट रहे हैं। और मैंने बहुत से यूट्यूबर को देखा, और जब मैंने शुरुआत में एक यूट्यूब चैनल बनाया था स्टार्ट में, तो उसमें सिर्फ मैंने ऐसे ही बनाया था कि नहीं मैं बस ये चीज़ें बताऊंगा अपनी मर्जी से, क्योंकि उस टाइम मुझे इतना समझ नहीं थी। लेकिन वो वीडियो मेरे वायरल हुए चले, बिकॉज उसमें क्या है कि मैंने लोगों को सर्विस बांटी और उन्हें वो चीज़ पसंद आई। लेकिन हम जब दिमाग में रखते हैं कि नहीं हमें केवल पैसा कमाना है, मोनेटाइजेशन रखना है, तो हमारे दिमाग में वही चीज़ चलती है और हम उसके कारण हमारा आधे से ज़्यादा ध्यान हमारा मोनेटाइजेशन की ओर रहता है, ना कि कंटेंट की ओर। और उस टाइम हम ऐसा कंटेंट बना बैठते हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं आता है। तो लोगों की इच्छा अनुसार, लोगों की ज़रूरत के अनुसार लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कीजिए। यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है, कोई भी किसी भी चीज़ को जानना चाहता है, अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो यूट्यूब पे आता है ताकि वो वीडियो एक्सप्लेनेशन के द्वारा कुछ सीख सके। हम क्या कर रहे हैं, यूट्यूब को एक मोनेटाइजेशन अर्निंग प्लेटफॉर्म बना के बैठ गए। अर्निंग प्लेटफॉर्म है पर टोटली केवल अर्निंग के लिए, ये हमारी गलत सोच है। हमें हमेशा जो प्लेटफॉर्म की नीड है, लोगों को जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग वीडियो डालना चाहिए। अगर आप उन्हें सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो वैसे ही आप उसके द्वारा भी इतनी अर्निंग कर लेंगे कि आपको मोनेटाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मान लीजिए आप कोई काउंसलर बन जाते हैं, किसी चीज़ के एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपना एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आप अपनी कुछ भी जो प्रोडक्ट है अपना बनाकर सेल कर सकते हैं, तो ये इनकम आपकी मोनेटाइजेशन से भी ज़्यादा होगी। तो आपको सबसे पहले अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है और लोगों को सिखाने के ऊपर ध्यान देना है, ना कि अपने ऊपर कि नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉलेज की वैल्यू होती है, नॉलेज कोई भी देता है, वैल्यू उसी की होती है। तो नॉलेज बांटिए, लोगों में सर्विस बांटिए, लोगों की हेल्पिंग जो भी उनकी नीड है उसको समझकर उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन दीजिए। ये नहीं कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ। होता क्या है कि ज्यादातर दिक्कत ये भी आने लगी है कि हम कोई वीडियो देखते हैं, आपने देखा होगा कि 10 सेकंड की प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्यूशन होता है, लेकिन वो उसको 3-4 मिनट घसीट देता है और फिर बहुत सारी नीचे कमेंट होती है कि वीडियो यहाँ स्टार्ट होगा या देख लें। तो इसलिए कभी ये गलती ना करें कि नहीं पहले चैनल पे आओ। आप पहले उन्हें, जब भी आप यूट्यूब चैनल बना रहे हो तो पहले वो वीडियोस बनाओ कि सर्विस फटाफट 1-1 मिनट के अंदर उन्हें सॉल्यूशन देना शुरू करो, तो लोग आपसे एंगेज हो गए कि नहीं ये बस पॉइंट टू पॉइंट बात करता है और जो बात है उसे ही रखता है। और धीरे धीरे अपना बताओ ना कि जब आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो आप मुझे सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो करो। अगर मैं नहीं पसंद आऊं, मेरी ये बातें पसंद नहीं आए, गलत लगे, तो अनसब्सक्राइब करो। सिंपल बात है, हमेशा ट्रूथ पे चलो। अगर आप इसी तरह चलोगे तो आगे बढ़ोगे। हमारा क्या होता है कि नहीं हम पहले उसको 1 मिनट तो यूं कहते हैं कि नहीं पहले आप मुझे सब्सक्राइब करो, मेरे साथ रहो, मैं आपको ये देता हूँ, जबकि आपने अभी तक उसे कुछ दिया नहीं है। पहले देने की कोशिश करिए, यही इसका रूल है। आप सीधा उसे सर्विस प्रोवाइड कीजिए कि नहीं ये आप है, ये
लीजिए, ये आपका सोल्यूशन है। फटाक से 1-2 ऐसे सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आप बोल सकते हैं कि देखो अगर आपको सोल्यूशन पसंद आए और ये वर्क करे तो आप मुझे सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार अपनी सर्विस प्रोवाइड करते जाए। धीरे धीरे आप अगर मोनेटाइजेशन के लिए ना बैठे रहे, मान लीजिए मोनेटाइजेशन से पहले आपके अच्छे सब्सक्राइबर हो गए और किसी कारण मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ, और मान लीजिए हो भी गया तो वो तो अच्छी बात है, तो उसके साथ ही साथ आप जिस चीज के एक्सपर्ट बनेंगे ना, तो आप उसके प्रोडक्ट को प्रमोशन तो कर ही सकते हैं, नहीं तो अपने खुद के प्रोडक्ट या अपनी खुद की ई बुक लिखकर वहां पर सेल कर सकते हैं और आपकी ऑडियंस उसे 100% लेगी, उसे मना नहीं करेगी। क्योंकि अगर जो सर्विस प्रोवाइड करता है ना और उसकी कंटेंट मध्यम होता है ना, तो कोई उसे डिनाई नहीं करता। प्रॉब्लम उन्हीं की आती है जो कि सीधा मनी के ऊपर भागते हैं। हम पैसे के लिए नहीं भागना चाहते हैं। सर्विस प्रोवाइड कीजिए, सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो सामने वाला आप पे ट्रस्ट करेगा। आप जिसको व्यूअर समझ रहे हैं, व्यूअर नहीं, उसको एक फैमिली की तरह ट्रीट कीजिए कि नहीं यार मुझे इसकी हेल्प करनी है। आप एक कोचिंग सेंटर समझिए खुद को कि नहीं मैं एक टीचर हूँ, गाइडेंस प्रोवाइडर हूँ, मुझे लोगों को गाइडेंस देना है। तो आप कैसे देंगे? कुछ देंगे तभी तो वो आपसे एंगेज होगा, वो आपको समझेगा कि नहीं ये बात सही है, ये बिल्कुल क्लियर कट बात है, और उसी के बाद आप अपना एंगेजमेंट बढ़ाते जाएंगे। ऐसे ही तो एंगेजमेंट बढ़ता है, ना कि कुछ मीठी बातों से। इससे नहीं होता, उनका सोल्यूशन मिलना चाहिए। उनको सोल्यूशन मिलेगा वो आपसे कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि एक बार जो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, फिर वो सबको छोड़ के आपके पास आएंगे। नहीं यार ये आदमी, इस पे हमें ट्रस्ट है और ये अगर बोल देगा तो गलत है, तो ये उसी के ऊपर डिपेंड कर देगा कि अगर इसने बोल दिया तो सही है, तो इसने मना कर दिया तो गलत है। बस इतना ट्रस्ट बिल्ड कर लीजिए, आपकी जो ऑडियंस है खुद ही आपके वीडियो शेयर करेगी, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कंटिन्यूटी रखें, एक वीडियो भी डाला 1-1.5 महीने बाद डाल दिया, ऐसा कभी ना करें, उससे आपको भूल जाएंगे। हम खुद ही अगर कहीं बाहर नहीं निकलते हैं या फेसबुक पे अपनी पोस्ट डालते हैं, लोग हमें भूल जाते हैं। तो ये तो यूट्यूब है, ऑडियंस है जो बहुत दूर बैठी है आपसे। तो आप कोशिश करें कि टाइमिंग पे वीडियो डालें, कि एक वीक में डाल दिया कोई बात नहीं, वीडियो ऐसा क्वालिटी दीजिए ना कि सामने वाले को वेट हो, व्यूअर्स को वेट हो कि नहीं यार इनका वीडियो जरूर देखना है। ऐसा क्वालिटी कंटेंट दीजिए, क्रिएटिविटी लगाइए। ये गाइडेंस था कि आप कैसे अपनी सोच रख के इसमें आगे बढ़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके और भी की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।